हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी रिलेटेड न्यूज़। जनवरी से सितंबर तक जितना भी आईआईटी का करंट अफेयर्स है, जितना भी न्यूज़ में था वो सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे साइन MOU विद विच आईआईटी टू एस्टेब्लिश इंडिया 5G टेस्ट बेड एट द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो ये रेलवे की एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूट है। तो इनके साथ कौन सी आईआईटी ने मिल के 5G टेस्ट बेड यानी 5G टेक्नोलॉजी रेलवे में लेके आना चाहते हैं। तो वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। अब इससे क्या होगा कि 5G एनेबल टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पैसेंजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ओवरऑल सेफ्टी बढ़ेगी रेलवे में। Which IT company has partnered with IIT Delhi's Yardi School of Artificial Intelligence to launch a Center of Excellence on Generative Artificial Intelligence? कौन सी आईटी कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगा रहा है? किस चीज पे? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है विप्रो और आईआईटी दिल्ली मिलके लगा रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है उन्होंने अबू धाबी यूएई में स्टार्ट किया है। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये रोड शो कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। Recently, Lieutenant General Kamaljeet Singh Dhillon has been appointed as the chairperson board of governor of which IIT? चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर बने हैं कमलजीत सिंह ढिल्लों। ये कौन सी आईआईटी के बने हैं? तो ये बने आईआईटी मंडी के। आईआईटी बॉम्बे एंड विच बैंक पार्टनर टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? तो ये किस बैंक के साथ मिलके किया है? HSBC के साथ मिलके किया है। ये ग्रीन लेड जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट करेंगे। Which IIT has partnered with Indian Railways for developing tamper-proof signaling system based on blockchain technology? Blockchain technology पे based tamper-proof signaling system, यानी ये ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होगा जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ। तो ये इंडियन रेलवे ने कौन से आईआईटी के साथ मिलके किया है? वो आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलके किया है। अब रिसेंटली कुछ और देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ में थे। आईआईटी गुवाहाटी ने NLR सेंटर ऑफ एक्सलेंस लेके आए हैं, एस्टेब्लिश किया है। सस्टेनेबल मटेरियल्स ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के ऊपर ये NLR सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर के साथ। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं साथी, जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन सा लेके आए हैं? साथी आईआईटी कानपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है 2023 का। तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन ली है और ये 5th टाइम लिया है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर लिया है। ठीक है। और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। ये फ्रेमवर्क कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब देखते हैं दूसरी फील्ड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट टॉप पे रहे हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट यानी JNU टॉप पे रहा है। सेकंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वो टॉप पे है। रिसर्च में IISc बैंगलोर टॉप पे है। इनोवेशन में IIT कानपुर। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये टॉप पे है। और लॉ कॉलेज में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये टॉप पे है। आप टॉप के सारे यूनिवर्सिटीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। India's first 100% diethyl ether fuel tractor vehicle has been developed by which IIT? इंडिया का पहला डाइमिथाइल ईथर ये फ्यूल ट्रैक्टर या फिर व्हीकल
लॉन्च किया है, डेवलप किया है। ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आया है, इसमें एमआईटी ने टॉप किया है। ये 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है एमआईटी ने। तो इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने टॉप किया है। इसका रैंकिंग था 149, 23 पोजीशन बढ़ गई है इनकी, और ये कहाँ पहुंच गए हैं? 149 पे। और ये टॉप 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड है, उसमें शामिल हुआ है। फर्स्ट पे कौन रहा? ये 24 का है और ये लास्ट ईयर का है। तो 24 में फर्स्ट पे रहा एमआईटी, सेकेंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखना, फर्स्ट पे एमआईटी रहा है जो यूएस की है। Which IIT and Military Engineering Services Jhansi have agreed to work together to transform army stations into carbon neutral campus? Military Engineering Services जो झांसी में है, उसने किस आईआईटी के साथ मिल के जो आर्मी स्टेशन होते हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना चाहता है? तो ये किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया है। आईआईटी कानपुर और न्यूज में था, किस वजह से था देखते हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें आर्टिफिशियल रेन होगी वाया क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये तो अभी बता दिया था मैंने, साथी के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल? ये यूपी गवर्नमेंट ने पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो किस आईआईटी के साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। इसका ये एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। यूआईडीएआई ने पार्टनरशिप किया है कौन सी आईआईटी के साथ मिलके? क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो किसके साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। Largest DRDO Industry Academia Center of Excellence have been inaugurated in which IIT? DRDO की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है आईआईटी हैदराबाद में। शून्य टीम फ्रॉम विच आईआईटी हैज वॉन द सेकंड पोजीशन इन द सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन यूएस? तो सेकंड पोजीशन किसने जीता है? ये शून्य टीम ने जीता है। ये कौन से आईआईटी से थी? ये थी आईआईटी बॉम्बे से। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया था? जीरो एनर्जी हाउस डिजाइन किया था, जो कि एयर पोल्यूशन इश्यूज होते हैं मुंबई के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, उसके लिए उन्होंने ये कैसे टैकल करना है वो बताया था, एक हाउस बनाया था। आईआईटी मद्रास न्यूज में रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। डिजिटल इंडिया रिस्क 5 सिंपोजियम 2023 ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किया है। रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और 5 का मतलब है 5th जनरेशन। ये इवेंट में शोकेस किया है कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया थ्रू रिस्क 5 पाथवे। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना जो श्रीलंका में है, उसने एमओयू साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलके, वो एकेडमिक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। प्रीति आल्याम ये डायरेक्टर इंचार्ज बनी है आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है कोई भी आईआईटी की। आईआईटी का जो जंजीबार कैंपस है मद्रास का, वो फर्स्ट आईआईटी कैंपस बना है जो आउटसाइड इंडिया होगा। जंजीबार कहाँ है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। आईआईटी मद्रास ने आरबीआई इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। किस लिए? क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन होगा, इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वॉइस कमांड्स होंगी, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश। आईआईटी मद्रास ने अनाउंस किया है ऑपरेशन ऑफ डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू करने वाले हैं आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मशीन लर्निंग बेस्ड टूल डेवलप किया है जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर, जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसको आइडेंटिफाई करेगा। डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास ने जॉइंटली डेवलप किया है न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इजराइल के साथ
और वो एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। ये कोलैबोरेशन का एम क्या होगा? फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वाटर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन एफर्ट, यानी वाटर टेक्नोलॉजी के इसमें एडवांसमेंट करना। और एक एलोकेशन हुआ है 242 करोड़ का, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स इन इंडिया, मतलब जो डायमंड है वो लैब में बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड। ये एक आईआईटी मद्रास का पार्ट है। आईआईटी मद्रास ने हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए अल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास ने और क्या डेवलप किया है? आर्ट सेंस, ये एक स्क्रीनिंग डिवाइस है। इससे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मतलब पहचान लोगे कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसे पता लगाने के लिए। आईआईटी मद्रास ने ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट। आईआईटी मद्रास में इसे इनॉग्रेट किया है। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। एक पोर्टेबल डिवाइस है, पेपर बेस्ड है, जो डिटेक्ट कर लेगी अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इन 30 सेकेंड। अगर मिल्क में कोई भी चेंजेस हैं, कुछ भी मिक्स किया हुआ है, तो वो 30 सेकेंड के अंदर पहचान लेगी। इसरो ने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ, जो वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए, पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। आईआईटी मद्रास और इसरो ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है। ट्यूटर हाइपरलूप, ये एक हाइपरलूप कंपनी है और टाटा ने मिलकर एमओयू साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ, जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंडिया में है उसे डेवलप करने के लिए। चलिए, मैंने आईआईटी से रिलेटेड सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर कर लिए जनवरी से लेके सितंबर तक, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि हर एक न्यूज़ इसमें कवर की हुई है। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपकी आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।